हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी पहले से 3 साल से टीचर हैं, चाहे वो उच्च माध्यमिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ओरिजिनल वेतनमान पर यहाँ पर बहाली आई है पहली बार बीपीएससी के अंदर। यानी कि देखिए, बहुत दिनों के बाद पहली बार आई है। यानी माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 पद और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पद। मैं आपको इसके वेतनमान के बारे में बता दूं कि वेतनमान जैसे देखिए, माध्यमिक शिक्षक का लेवल 9 यानी 5400 ग्रेड पे वाला स्केल है, और ये जो है उच्च माध्यमिक लेवल 11 का जॉब। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों लिया जाएगा, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। यानी कि एसडीएम रैंक का होगा उच्च माध्यमिक, ये माध्यमिक शिक्षक के पद। यानी जो बीपीएससी पीसीएस की एग्जाम होती है, जो एक एसडीएम रैंक का है, वो लेवल 9, तो लेवल 9 माध्यमिक शिक्षकों को दिया गया है। तो ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से यद्यपि बहाली हुई है, लेकिन ये राउंड फिगर वाला वेतन है, ये लॉलीपॉप वाला वेतन है दोस्तों। तो चलिए, ये रियल वेतनमान वाला जो पद है आप इसको देख सकते हैं। यानी कि विज्ञापन संख्या 29/2024, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। अनारक्षित पद के बारे में बात किया जाए तो 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर में 4, अनुसूचित जाति में 8, अनुसूचित जनजाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 10 है, पिछड़ा वर्ग में 7 है। कुल 41 पद है दोस्तों। और क्षैतिज आरक्षण की बात यदि की जाए तो इसमें देखिए, अनारक्षित महिला का 4 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 1, अनुसूचित जाति का 3 है, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 है और पिछड़ा वर्ग में 2, यानी कुल 14 महिलाओं के लिए यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिएगा, ये वेतनमान रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। वेतनमान के बारे में देखिए, लेवल 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वेतनमान यही है दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी यही दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता के बारे में यदि बात किया जाए तो जो भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी स्टेट उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर सीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और जो है कैटेगरी में 5% की छूट, और जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए। उसके बाद देखिए, स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी से संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। यानी विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत विकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2.2 एवं 2.3 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्रीय विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यानी यदि आप लगातार 3 साल से हाई स्कूल टीचर के रूप में हैं तो आपको जो है आप इसके योग्य हैं। उसके बाद बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी स्कूल में कार्य किए हों तो ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय का प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। तो ये आप देख सकते हैं। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है 21 पदों का कोटिवार विवरणी देख लीजिए। अनारक्षित का है 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2, अनुसूचित जाति का 4 है, अनुसूचित जनजाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5, पिछड़ा वर्ग का 3, कुल 21 पद है दोस्तों।
ये आप लोग देख सकते हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है। वेतनमान लेवल यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अभी +2 के टीचर जो हैं यहाँ पर 32,000 रुपये मात्र दिया गया, जबकि यहाँ लेवल 11 की बात की गई है, SDM रैंक से भी ऊपर का है दोस्तों। अब देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए अर्हता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और 55% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय अध्यापक परिषद लागू होने से पूर्व B.Ed होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष संबंध को विषय में उपयुक्त नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। उसके बाद मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो है और न्यूनतम और अधिकतम उम्र देख लीजिए। अधिकतम जो है सामान्य कोटि का 40, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा का 43 और अनुसूचित जाति जनजाति 45, अनारक्षित महिला के लिए 43। देखिए, अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। देख सकते हैं आप, सारे प्रोसेस देख लीजिए। अब चयन प्रक्रिया हम लोग इसका देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया में देख लीजिएगा, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, तीनों चीज इसमें होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा में, और 2 घंटे की होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे, जैसे 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन का, 30 प्रश्न गणित का, 30 प्रश्न रीजनिंग का और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे, यानी मैट्रिक लेवल का होगा। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप यदि क्वालिफाई तभी करेंगे जब पार्टिकुलर पास करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। नेगेटिव होगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है दोस्तों। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अब कैसी होगी इसका देख लीजिए। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। 2 पालियों में, एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। कहने का मतलब, पहला जो है जीके होगा, दूसरा होगा जैसे ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी, इतिहास के हैं तो इतिहास। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए कौन कौन से विषय होंगे देख लीजिए। भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप। माध्यमिक शिक्षक के लिए देखिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य इत्यादि। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघुत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे, यानी जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई का स्तर स्नातकोत्तर का होगा। ये भी आप लोग देख लीजिए। साक्षात्कार के बारे में यदि बात किया जाए तो ये 100 अंकों का होगा, यानी कि ये साक्षात्कार 100 अंकों का होगा और साक्षात्कार में बुलाए जाने वालों की संख्या रिक्तियों का 2.5 गुना होगा और कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। और अंतिम मेधा सूची में देखिएगा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि यानी कि मेंस और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। अब ये आरक्षण, ये सारा चीज़ आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज है, खास करके जो 3 साल से माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक है, सभी लोग नहीं भर पाएंगे। ये थोड़ा सा दुख की बात है। तो और इसमें कितना रुपया लगेगा तो देख लीजिएगा। सभी प्रकार के उम्मीदवारों के लिए 600, बाकी 150 करके है। तो ऑनलाइन आवेदन देखिएगा दोस्तों, ये 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 16 मई तक ये आवेदन किया जाएगा। ये तिथि भी आपको याद रख लेनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो लोग बीपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं और टीचर बन गए थे, उनके लिए उनको निकलने का एक बहुत बड़ा जो है ये उपाय है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।